नेपाल के छात्र किसी भी भारत के इंस्टीट्यूशंस को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ना दें, किसी एजेंट को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ना दें, क्योंकि भारत के संविधान के अंदर में किसी भी छात्र को किसी इंस्टीट्यूशन में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करने की आवश्यकता नहीं है। पॉइंट नंबर 1। आपसे अपील करता है कि 2021 में आपके लिए हमने दरवाजे ओपन कर दिए हैं, जिसमें 200 छात्र हम ऐसा लेने जा रहे हैं जिनके खाने, रहने और पढ़ने के सारे इंतजाम रोजमाइन के जरिए किए जाएंगे। हम कोई एग्जाम नहीं लेंगे। जो कानूनी व्यवस्था आपके लिए बनाई गई है, आपका रिजर्वेशन है भारत के अंदर में, आप डायरेक्ट आइए, आपका एडमिशन किया जाएगा, आपको सेम डे एनओसी दी जाएगी, आपका एडमिशन लेटर दिया जाएगा। यह बहुत बड़ा पॉइंट है जो आपको समझना होगा। काठमांडू में एजुकेशनल कंसल्टेंसी एसोसिएशन के सदस्यों ने एक एडमिशन के नाम पे लाख लाख रुपए का सौदा किया। चाहे वो प्रधानमंत्री का भतीजा हो, चीफ मिनिस्टर का बेटा हो, चाहे वो अडानी का बेटा हो, अंबानी जी का बेटा हो, किसी की औलाद हो, अमीर हो, गरीब हो, किसान हो, किसी रैयत का मालिक हो, किसी कंपनी का मालिक हो, उसे अगर पढ़ना है तो इन 3 सिस्टम में से किसी एक सिस्टम का हिस्सा होना पड़ेगा। नमस्ते नेपाल। ये वीडियो 2021 के एडमिशन सेशन के लिए बनाया जा रहा है। लगातार नेपाल में जिस तरह रोजमाइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट को कामयाबी मिली है, इसके लिए हम नेपाल के सभी अभिभावकों का, छात्र छात्राओं का, टीचर्स का और प्रोफेसर्स का, सामाजिक कार्यकर्ताओं का बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने 2016 से लेकर 2020 तक में रोजमाइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट को बड़ी कामयाबी दिलाई और वहाँ के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी जी ने इस मुहिम को सराहा, उसकी सराहना की और ये मुहिम तेज़ी से नेपाल के हर गांव-गांव तक पहुंच रही है। आज के वीडियो का जो मकसद है वो ये है कि कोरोना में 2020 के छात्र छात्राओं का नामांकन इसलिए नहीं हो पाया, बहुत कम तादाद में, जबकि हमने 800 से ज़्यादा फॉर्म्स नेपाल के हर जगहों से भरे और बच्चों की रिपोर्टिंग उस तादाद में नहीं हो पाई। उसका ख़ास कारण ये रहा कि बच्चों के जो रिज़ल्ट थे वो अगस्त और सितंबर के बाद आए। हम सभी जानते हैं नेपाल के छात्र अभिभावकों तक हम हमेशा ये पैगाम पहुंचाते रहे हैं कि भारत का एजुकेशन माफिया, शिक्षा माफिया, नेपाल के शिक्षा माफियाओं के साथ मिलकर के एक ऐसा प्रोग्राम सफलता के साथ चला रहा है जिससे नेपाल के हर अभिभावकों को, हर छात्रों को जागरूकता के साथ समझना होगा। जब कोई छात्र 10वीं के बाद, 12वीं के बाद हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ना चाहता है, अपने सपने पूरे करना चाहता है, अपने ख्वाब पूरे करना चाहता है और भारत आकर पढ़ना चाहता है, क्योंकि भारत कोरोना के बाद पूरी दुनिया में नेपाल के छात्र अभिभावकों की पहली पसंद है, क्योंकि हम पड़ोसी मुल्क के साथ साथ एक ऐसे संबंध के साथ हैं जहां छात्र अभिभावक का कई परिवार भी भारत में रहता है, तो हम उनकी पहली पसंद। लेकिन जब 10th के बाद और 12वीं के बाद छात्र और अभिभावक भारत में शिक्षा के लिए अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, उन अभिभावकों का सपना तब टूट जाता है जब वो नहीं जानते कि हमारे यहाँ नामांकन की प्रक्रिया में सिस्टम क्या है। हम ये बताना चाहते हैं आपको, नेपाल के सभी छात्र अभिभावकों को, कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है उसके पूरे एडमिशन के प्रोसेस किस प्रकार का।
जैसा कि हमने कई वीडियो में बताया है कि एडमिशन भारत के कॉलेजों में नहीं, भारत की यूनिवर्सिटी में होगा। एडमिशन का रिश्ता डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में है, जैसा कि इमेज में आप देख पा रहे हैं। एडमिशन यूनिवर्सिटी में होगा। और इस भारत में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1956, यूजीसी 1956, 1956 में इसकी स्थापना हुई और समय के साथ साथ इसमें जो बदलाव हुए, ज़रूरत के हिसाब से भारत के कोने कोने तक शिक्षा को फैलाने के लिए एक सही उद्देश्य से इस यूनिवर्सिटी को 3 हिस्सों में तब्दील कर दिया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी। रोज माइंड एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट ने अपने सर्वे में, अपने काम में और 14 साल के एक्सपीरियंस में यह पाया कि शायद 10% यूनिवर्सिटी भारत की प्राइवेट अच्छा कर रही होंगी, जिनके बारे में सिर्फ ये कल्पना कर करके, उनके बारे में अच्छी राय बना करके हम देश के बहुत बड़े हिस्से को इसकी तरफ टूवर्ड्स नहीं कर सकते, इसकी तरफ मोटिवेट नहीं कर सकते। और विदेश का वो छात्र इनके शिक्षा का, इनके व्यवसाय का, उनके व्यापार का बेहतरीन, शिक्षा के व्यवसाय को बदलने में बेहतरीन हिस्सेदार बन गया। जो छात्र भारत के एजुकेशन सिस्टम को नहीं समझता, वो बांग्लादेश से था, वो नेपाल से था, वो भूटान से था और दूसरे ममालिक का था। एडमिशन 3 जगहों में होगा, एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, स्टेट यूनिवर्सिटी में, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में और प्राइवेट यूनिवर्सिटी। हम सबों को एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के इन 3 हिस्सों में ए सेंट्रल गवर्नमेंट, बी स्टेट गवर्नमेंट और सी प्राइवेट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज। ये यूनिवर्सिटी की जो 3 विंग्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट, इन 3 के अलावा भारत में कोई चौथी शिक्षा में डिग्री देने की व्यवस्था ही नहीं है। चाहे वो प्रधानमंत्री का भतीजा हो, चीफ मिनिस्टर का बेटा हो, चाहे वो अडानी का बेटा हो, अंबानी जी का बेटा हो, किसी की औलाद हो, अमीर हो, गरीब हो, किसान हो, किसी रैयत का मालिक हो, किसी कंपनी का मालिक हो, उसे अगर पढ़ना है तो इन 3 सिस्टम में से किसी एक सिस्टम का हिस्सा होना पड़ेगा। नेपाल के छात्रों को यह समझना होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में पढ़कर आप नासा पहुंच सकते हैं, आप इक्वलेंसी प्राप्त कर सकते हैं, अमेरिका और कनाडा की डिग्रियों को टक्कर दे सकते हैं। और इसी स्टेट और सेंट्रल की डिग्रियों को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि हमारे देश के महामहिम साइंटिस्ट APJ अब्दुल कलाम साहब ने, जिसको ये संस्था ने इस प्रोग्राम को डेडिकेट किया, उन्होंने राज्य की डिग्री से पढ़ाई की थी, राज्य स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। और कई लोग ये नहीं जानते कि हमारे भारत में कपिल सिब्बल साहब ने 2010 में डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटी को रद्द करके इस डिग्री पर पूरी दुनिया में क्वेश्चन उठाते हैं। और आज भी इनकी डिग्रियों में कहीं ना कहीं विवाद आज भी मौजूद है। इसलिए मैं नेपाल के छात्रों से अपील करता हूं कि इस डिग्री की गुत्थी को समझने के लिए आप अगर इसको सीरियसली लेते हैं तो आपको जो डायरेक्शंस हम बता रहे हैं उस पर अमल करें और आप 15 अगस्त से पहले इस डिग्री के नामांकन के लिए, जो कि जिस डिग्री को हम भारत की सबसे बड़ी डिग्री मानते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इसमें एडमिशन की प्राप्ति के लिए आपको 15 अगस्त से पहले आना पड़ेगा। और इसके लिए आपके पास आउट होना, आपका 10वीं पास होना, 12वीं पास होना, उसकी आपके पास डिग्री होना ज़रूरी है। भले ही आप को ये जानकारी हम कई बार दे रहे हैं कि आपको संस्था में, ना सेंट्रल गवर्नमेंट में ना स्टेट गवर्नमेंट, वेरिफिकेशन करानी है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की, बट जमा नहीं करना आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। नेपाल के छात्रों को समझना होगा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो 90% भारत में चल रही हैं, उन्होंने आपको इस तरह से
शिक्षा में हाईजेक कर लिया कि नेपाल की गवर्नमेंट से कई बार अपील की गई रोजमाइन ट्रस्ट के माध्यम से, और उन्हें लेटर्स भेजे गए कि भारत के एजुकेशन सिस्टम को नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ साथ नेपाल के शिक्षा मंत्री को भी समझना होगा। ज़रूरत के हिसाब से समस्याओं के समाधान लाने होंगे, लेकिन 2019 तक इसमें कोई बदलाव खास तरीके से नहीं लाया सरकार ने। नेपाल गवर्नमेंट से हम इस वीडियो के माध्यम से फिर से एक विनती करते हैं कि इस दर्द को समझा जाए कि एडमिशन की प्रक्रिया 15 अगस्त 15 सितंबर मैक्सिमम तक में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में और स्टेट यूनिवर्सिटी में बंद कर दी जाती है भारत के अंदर। यानी एडमिशन की प्रक्रिया यूनिवर्सिटी में है, यूनिवर्सिटी के 3 हिस्से हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी 15 अगस्त के बाद अपने नामांकन की प्रक्रिया को दुनिया भर के छात्रों के लिए पूरी तरह बंद कर देती है दोस्तों। स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया के छात्रों के लिए, भारत के सभी राज्यों के छात्रों के लिए 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच में अपने एडमिशन की प्रक्रिया को बंद कर देती है। और जब प्रक्रिया पूरी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की बंद हो जाती है, तब जाकर नेपाल सरकार बच्चों के 10वीं और 12वीं का रिजल्ट निकालते हैं, ताकि आसानी से प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी का छात्र छात्रा शिकार बन सके और उनको एक बहुत बड़े खर्चे के साथ अपने पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए कोई तीसरा रास्ता, कोई दूसरा रास्ता, कोई रास्ता जो उनके सामने दिखता ही नहीं है। छात्र मजबूर हो जाते हैं और फिर वो अपने नामांकन को प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के साथ करने में मजबूरी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। रोजमाइन का मिशन संकल्प उन छात्रों तक ये पैगाम पहुंचाना है कि प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के महंगी शिक्षा के खिलाफ, उनकी क्वालिटी एजुकेशन खराब होने के खिलाफ, डिग्री की होम डिलीवरी के खिलाफ, डिग्री के छाप कर घर तक पहुंचाकर डिग्री को बदनाम करने के खिलाफ शिक्षा को सुधारने के लिए एक मुहिम चला रहा है रोजमाइन ट्रस्ट। 1999 के बाद 2010 के बीच में ऐसा कुछ भी सिस्टम के अंदर बदलाव की ज़रूरत नहीं पाई गई, पर 2010 में भारत के शिक्षा मंत्री कपिल सिब्बल साहब ने 54 डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटी को अपने हाथों से रद्द कर दिए, साबित कर दिया कि इनकी क्वालिटी, इनकी कथनी, इनकी करनी में फ़र्क है। और उन ब्लैक लिस्टेड कॉलेजों ने नेपाल को एक अच्छा बाजार बना दिया और हर एक गली मोहल्ले के अंदर में, दिल्ली बाजार में, काठमांडू में एजुकेशनल कंसल्टेंसी एसोसिएशन के सदस्यों ने एक एक एडमिशन के नाम पे लाख लाख रुपए का सौदा किया। और एक छात्र फंसा के लाओगे 50,000 पाओगे। वहां के फिजिक्स के टीचर्स, केमिस्ट्री के टीचर्स, मैथ के टीचर्स, कुछ टीचर्स अच्छे भी हैं, लेकिन उनको दावतें दी गई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से। उनके नुमाइंदे होटलों में बैठे शराब और कबाब चला और बंद कमरे में ये तय होता रहा सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ कि इन बच्चों को जब भारत लाया जाएगा तो लाख की फीस 2 लाख कर दी जाएगी और 2 लाख की फीस को बनाकर हर साल 1-1 लाख रुपया एजेंट और दलालों तक पहुंचाया जाएगा। शिक्षा माफियाओं ने एक ऐसी साठ गांठ करके कॉलेजों के मालिक के साथ मिलकर के एक ऐसा माहौल बना दिया, और ये वीडियो वो हर छात्र देख रहा है जिसके साथ ये सब कुछ हुआ है, और वो छात्र इस वीडियो को उस हर घर तक पहुंचाने में हमारी मदद कर रहा है। वो छात्र से पूछिए जो भारत आकर किसी कॉलेज में पढ़ रहा है, उसके बेंच पे जो उसके बाजू में, उसके बगल में बैठा बच्चा है, उसके साथ बैठा हुआ बच्चा है, उसकी फीस 90,000 रुपया है और उसी कॉलेज के अंदर में इस नेपाल के छात्र की फीस 1.5 लाख रुपया है। ये कहाँ का इंसाफ है? ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो हमारे टेक्निकल एजुकेशन की करता धरता है, AICTE, फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया, PCI,
नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया और दूसरे सारे अप्रूव्ड जो बॉडीज हैं भारत के, उन्होंने ऐसे किसी नियम को, किसी कानून को नहीं बनाया कि नेपाल का छात्र जब भारत आएगा तो उसकी गवर्नमेंट के अंदर में फीस बढ़ा कर ली जाएगी। ऐसा कोई नॉर्म्स, ऐसा कोई कानून हमारे भारत के किसी भी कागज पे, किसी भी बॉडीज के अंदर में, किसी अप्रूवल बॉडीज के अंदर में नहीं बनाया गया। फिर ये क्यों उन छात्रों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा? कई प्राइवेट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस के मालिक, कई स्टेट एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस के मालिक देश में मुब्तला हैं, और कई जो जन्मी भी 4 दिन पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं, पिछले साल बनी यूनिवर्सिटीज, उनके नुमाइंदे उन आपके घरों तक उनके दलालों के माध्यम से पहुंच रहे हैं। छात्रों को जागरूक होना पड़ेगा, अन्यथा उनका आने वाला एक कदम उनकी जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर देगा, उनके सपनों को खत्म कर देगा, डिस्ट्रॉयड कर देगा उनके करियर को। हर एक छात्र का फर्ज है कि हमारे कानूनी व्यवस्था को वो समझे। नेपाल के छात्र किसी भी भारत के इंस्टीट्यूशंस को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ना दें, किसी एजेंट को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ना दें, क्योंकि भारत के संविधान के अंदर में किसी भी छात्र को किसी इंस्टीट्यूशन में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करने की आवश्यकता नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, भारत में आने वाला हर नेपाली छात्र भारतीय है। वो फीस स्ट्रक्चर जो हिंदुस्तान के बच्चे के लिए बनाया गया है, वही फीस स्ट्रक्चर पर नेपाल का छात्र पढ़ेगा। ये कानून है भारत सरकार का। भारत का कोई भी बच्चा जितनी फीस अदा कर रहा है कॉलेज के अंदर में, सिर्फ उतनी ही फीस नेपाल का छात्र अदा करेगा। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, हर एक छात्र को समझना होगा कि भारत में एडमिशन कराने के लिए 15% सीटों पर डायरेक्ट सुविधा मौजूद है, प्रावधान मौजूद है। इसके लिए किसी एंट्रेंस की आवश्यकता नहीं है, किसी एनओसी की आवश्यकता नहीं है, किसी भी परमिशन की आवश्यकता नहीं है। एक छात्र डायरेक्ट भारत के किसी भी प्रांगण में, किसी भी शिक्षा के मंदिर में डायरेक्ट बस पकड़ कर आ सकता है। रोज माइंड के बगैर, रोज माइंड के साथ वो अकेला जाकर के भी अपने नामांकन की प्रक्रिया को पूरा कर सकता है। इसके लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, हर छात्र को नेपाल के समझना होगा कि एडमिशन से पहले यूनिवर्सिटी की एस्टैब्लिशमेंट डेट को देखा जाए कि किस तारीख को वो यूनिवर्सिटी बनी, किस तारीख का वो एस्टैब्लिशमेंट है उस संस्थान का जहां वो पढ़ने जा रहा है। अगर वो संस्थान 1 साल पुराना है, 2 साल पुराना है, इसका मतलब साफ है कि उसके प्लेसमेंट के रिकॉर्ड आपके सामने नहीं रखे जा सकते। उसके पढ़ने के बाद जो आपको कंपनीज का एक्सपोजर है वो नहीं मिल पाएगा। तो हमें जो चौथा पॉइंट है वो एस्टैब्लिशमेंट डेट को देखना। और 5वां जो पॉइंट है छात्रों के लिए कि अगर हम किसी भी कोर्स के लिए जा रहे हैं, इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हैं, तो हम इंजीनियरिंग के जो माय बाप है AICTE की वेबसाइट पर उस यूनिवर्सिटी का, उस संस्थान का नाम है कि नहीं। अगर हम फार्मा करने जा रहे हैं तो फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर उस कॉलेज संस्थान का नाम और नंबर है कि नहीं। अगर हम नर्सिंग करने जा रहे हैं तो INC, इंडियन नर्सिंग काउंसिल की वेबसाइट पर जिस संस्थान में हमको पढ़ाने की बात की जा रही है उसका नाम INC की वेबसाइट पर है कि नहीं। ये देखे बिना अगर कोई छात्र एडमिशन ले लेता है, उसने अपनी जिंदगी, अपने करियर के साथ एक मजाक किया है, भद्दा मजाक किया है। छात्र ये नहीं कह सकता ग्लोबलाइजेशन के इस जमाने में कि उससे चूक हो गई। कोई ये नहीं कह सकता कि ताजमहल का कलर ब्लैक है, क्योंकि ताजमहल सफेद है और ये दुनिया को गूगल करके देख लेना चाहिए। झूठ और सच टेक्नोलॉजीज के इस जमाने में डिफाइन कर दिया गया। अगर आप किसी लोकेशन पे खड़े हैं, आप झूठ नहीं बोल सकते कि आप नेपाल में नहीं, आप हिंदुस्तान में। आज हमारे पास ऐसी सुविधाएं कि हम आपको देख समझ सकते हैं कि आप कहां हैं। तो टेक्नोलॉजीज के इस वक्त में हम हर तरह के संसाधनों के साथ जुड़ करके अपने एक एक कदम को बढ़ाने से पहले, फैसला करने से पहले देखने और समझने चाहिए। इस वीडियो का जो बहुत बड़ा मकसद है वो ये है कि मेरे छात्र, नेपाल के अभिभावकों,
2021 का एडमिशन रोज माइंड संस्था ने ओपन कर दिया है। सिर्फ खाने और रहने के खर्च पे, एग्जाम के खर्च पे ना जाने सैकड़ों कैंडिडेट्स पढ़ रहे हैं। भी काम थोड़ा काम बन गया, इसलिए खुशी हूँ कि जो है सो जो जहनदार विद्यार्थी है, गरीब विद्यार्थी है, उसका जो है सो एडमिशन फ्री अफ कस्ट होता है, इसमें बहुत खुसी होती है। त्यहाँ मैले धेरैलाई पनि भनिसकेको छु, म अझै पनि भन्दैछु कि तपाईँ रोजम्यान भन्ने संस्था छ। अब यसको बारेमा चाहिँ म सबै भन्न त सक्दिनँ, र पनि त्यो संस्थाले चाहिँ गरिब दुखीहरू जोसुकै होस् जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ यसो मतलब अध्ययनको लागि चाहिँ जस मतलब अवसर प्रदान गर्छ भन्ने चाहिँ मैले उहाँहरूलाई सुनाइ पनि सकेको छु। अब आशा छ, मलाई अपेक्षा छ कुनै कुनै व्यक्तिहरूलाई म यता पनि मोटिभेट मतलब तान्न पनि सक्छु। म यही भन्न चाहन्छु कि यदि तपाईँहरू अब फाइनेन्सियल बर्डनको कारणले गर्दा अथवा फाइनेन्सियल सपोर्ट नभएको कारणले गर्दा कलेज छोड्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ एकचोटि रोज माइन्डमा आउनु अनि एकचोटि काउन्सिलिङ क्लास अटेन्ड गर्नु, त्यसपछि तपाईँले सबै राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ अनि यु विल बी ह्याप्पी हियर। इस वीडियो को देखकर उनके कमेंट्स, आप उन बच्चों के जो पिता हैं उनके कमेंट्स देखिए, उनसे बात कीजिए, उनसे फेसबुक पे मिलिए, उनसे पूछिए कि इन बच्चों ने पढ़ाई कंप्लीट की कि नहीं की। तो हज़ारों की तादाद में पिछले सालों से 2016 से लेकर अब तक छात्र पढ़ रहे हैं और उनसे सिर्फ उतनी रकम ली जा रही है जितना कि उनके साथ वादे और मुआहदे हुए हैं। खाने और रहने के खर्च के अलावा और एग्ज़ाम फीस के अलावा किसी प्रकार का कोई पैसा ना हमारे किसी एसोसिएट को देना है, ना हमारे कोऑर्डिनेटर को देना है, ना रोज माइंड को देना। हमारा ट्रस्ट आपसे अपील करता है कि 2021 में आपके लिए हमने दरवाजे ओपन कर दिए हैं, जिसमें 200 छात्र हम ऐसा लेने जा रहे हैं जिनके खाने, रहने और पढ़ने के सारे इंतजाम रोज माइंड के जरिए किए जाएंगे। उनके लिए एक सिलेक्शन कमेटी बनाई गई है। मैं आपसे अपील करता हूं, नेपाल के अभिभावकगण, अपील करता हूं छात्रों आपसे कि 500 लगता है बस पकड़ कर यहाँ आने में, 1000 रुपया लगता है बस पकड़ कर आने में। नेपाल का कोई भी छात्र अभिभावक रोज माइंड संस्था के प्रांगण में अगर आता है तो उसके रोकने की सुविधा, उसके रहने और ठहरने की सुविधा रोज माइंड संस्था के प्रांगण में की जाएगी। उसके लिए किसी तरह के कोई खर्चे उसके नहीं लिए जाएंगे। रोज माइंड संस्था उन बच्चों के नामांकन सेम डे करेगी और उसके बाद उनका एनओसी 4 साल का एक साथ में दे दिया जाएगा और बच्चों के नामांकन लेटर दे दिए जाएंगे। और हम ये आपको बताना जरूरी समझते हैं कि यूनिवर्सिटी 3 प्रकार की होती है, जिसमें रोज माइंड संस्था प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए काम नहीं करती। रोज माइंड संस्था सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए काम करती है और ये एडमिशन 15 अगस्त से पहले किए जा सकते हैं और सिर्फ उन छात्रों के किए जा सकते हैं जिन छात्रों के पास 10वीं और 12वीं का रिजल्ट है और वो पास कर चुके हैं। उसके लिए एलिजिबिलिटी सिर्फ 50% होनी चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में 50%, तीनों मिलाकर फिजिक्स में अगर आपका 45 है, केमिस्ट्री में 45 है और मैथ में 80 है और तीनों मिलाकर 50% होता है। ऐसी स्थिति में भी हम नामांकन आपको दे देंगे। मतलब मेरे कहने का सिर्फ ये है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों मिलाकर यदि आपका 50% हो जाता है, ओवरऑल आपका 50% हो जाता है, तो हम आपको स्कॉलरशिप देने में सक्षम हैं। हम आपको स्कॉलरशिप के लिए सेलेक्ट करते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में आपका 50% हो जाता है, हम आपको स्कॉलरशिप देने में सक्षम हैं। हम आपको सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका आर्ट्स और कॉमर्स के माध्यम से पढ़ाई की है आपने, आप 50% लेकर आए हैं, आपसे किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं लिया जाएगा, कोई टेस्ट नहीं लिया जाएगा। भारत में ये मुहिम एग्जाम और शिक्षा के उस ड्रामे के खिलाफ है। हम भारत के ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाने के लिए आपसे ये अपील कर रहे हैं कि आइए, भारत आपका वेलकम करने के लिए तैयार है और हम आपको पढ़ाना चाहते हैं। हम अपने भारत का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो आपके भी सहयोग से बढ़ाना चाहते हैं। हम कोई एग्जाम नहीं लेंगे। जो कानूनी व्यवस्था आपको
आपके लिए बनाई गई है, आपका रिजर्वेशन है भारत के अंदर में, आप डायरेक्ट आइए, आपका एडमिशन किया जाएगा, आपको सेम डे एनओसी दी जाएगी, आपका एडमिशन लेटर दिया जाएगा। यह बहुत बड़ा पॉइंट है जो आपको समझना होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के नामांकन के लिए आपको 15 अगस्त से पहले अपने नामांकन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा, अन्यथा आप 15 अगस्त के बाद आसान शिकार बन जाएंगे डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी के माफियाओं का। यह वीडियो आप उन हर घरों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए जहां कोई माँ और बाप बंद कमरे में टॉस कर रहे हैं कि हेड आया तो बड़ी को पढ़ाएंगे, टेल आया तो छोटी को, क्योंकि उस बेटा बेटी को पढ़ाने का खर्च एक ही बच्चे का उन माँ बाप के पास मौजूद है। हम आपसे अपील करते हैं कि हर सामाजिक कार्यकर्ता इस शिक्षा के मिशन संकल्प से जुड़े, जिसको आपके ही देश की राष्ट्रपति ने सम्मान दिया है। हम आपसे अपील करते हैं कि हर घर तक इस मुहिम को पहुंचाकर शिक्षा माफियाओं का खात्मा करने में, उनकी वसाहत को ख़त्म करने में हमारा सहयोग कीजिए। हम आपसे अपील करते हैं कि जो प्यार आपने मुझे 16 में दिया है, जो प्यार 17 में दिया है, जो प्यार 18 में दिया है, और कोरोना के जैसे दौर में भी जो प्यार आपने मुझे 20 में दिया है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 21 में आप 2 गुने ताकत से रोज़माइन संस्था के साथ विश्वास के साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।